अगर आप या आपके पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं और अपने रिटायरमेंट फंड्स को कहां और कैसे इन्वेस्ट करें ये टेक्निकली समझ नहीं पा रहे हैं तो ये रिसोर्सफुल वीडियो आपके लिए एक अल्टीमेट गाइड रहेगा जिससे आपके इन्वेस्टमेंट कैपिटल को प्रिजर्व करने के साथ ही जीवन भर रिटर्न्स मिलेंगे और आपका फंड आजीवन खत्म नहीं होगा बल्कि आपके बाद आपके नॉमिनी या बच्चों को भी ये पैसा मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर एंड सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आप अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में बात करेंगे हाउ टू बिल्ड रिटायरमेंट कॉर्पस, बेसिक्स ऑफ रिटायरमेंट फंड प्लानिंग और मेजर कंसिडरेशंस ऑफ रिटायरीज की। और पार्ट 2 में आपके रिटायरमेंट फंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज को समझेंगे जिससे कम से कम रिस्क में बेस्ट रिटर्न्स जनरेट हो सके और आपको एक फिक्स्ड मंथली इनकम ही नहीं बल्कि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको बढ़ती हुई मंथली पेंशन मिल सके। वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1 में सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू बिल्ड रिटायरमेंट कॉर्पस। ये वीडियो इंक्लाइंड है अपने रिटायरमेंट फंड्स को कहां और कैसे इन्वेस्ट करें उस पर, लेकिन अगर आप अर्ली रिटायरमेंट या फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली के लिए प्लान कर रहे हैं और उसके डिटेल्स की तलाश में हैं, तो मैंने फायर पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर में दिए गए आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो अगर आप अपने करंट एक्सपेंसेस के बेसिस पर प्लानिंग कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट फंड की, जो आप 1 करोड़ 5 करोड़ या उससे ज्यादा के फंड का टारगेट कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट के लिए डिजायर्ड वेल्थ क्रिएशन के लिए इन सभी स्ट्रेटेजिक रिटायरमेंट प्लानिंग के पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए। फर्स्ट, स्टार्ट एट द अर्लीस्ट। आप अपने 20s में हैं या 30s में हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग अर्लीस्ट पॉसिबल शुरू कर दीजिए। आपके जल्दी स्टार्ट करने से कंपाउंडिंग की मदद से आप इजीली बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे। इस चार्ट में आप देखें, अगर आप 30 साल की एज से मात्र 5,000 रुपए की मंथली SIP शुरू कर दें, उसे 10% की रेट से एनुअल स्टेप अप करें, तो अगले 30 साल में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आपके रिटायरमेंट फंड की वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ से ज्यादा। सेकंड, एसेट एलोकेशन इज द की। कहा गया है कि नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करिए, जिसका एक सिंपल रूल है 100 माइनस योर एज, जिसमें 30s में आप 70% में इन्वेस्ट करिए, बाकी का 30% गोल्ड या PPF जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करिए, 40s में 60% इक्विटी और 40% डेट में, और 50s में 50% इक्विटी और 50% डेट में इन्वेस्ट करिए। आप यंगर एज में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन लेटर एजेस में इक्विटी के हायर रिस्क को अफोर्ड नहीं कर सकते। थर्ड, स्विच टू डेट एज यू अप्रोच रिटायरमेंट। आप अपने 25 से 30 साल से एक्यूमुलेटेड हार्ड अर्न्ड रिटायरमेंट फंड को इक्विटी का रिस्क नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर उस समय मार्केट का 20% डाउनटर्न हो गया तो आपकी रिटायरमेंट फंड भी 1 करोड़ से घटकर 80 लाख हो जाएगी, जो आपकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर सकता है। इसलिए आप रिटायरमेंट के 2 साल पहले ही इक्विटी SIP बंद करके 100% SIP शॉर्ट टर्म डेट फंड में शुरू कर दीजिए और अपने इक्विटी पोर्शन के क्यूमुलेटेड वेल्थ को भी शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में अगले 2 साल में STP कर दीजिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज गेट रेडी विथ योर रिटायरमेंट फंड। तो ऐसे स्ट्रेटेजिक अप्रोच से आप अपने सालों के एक्यूमुलेटेड इक्विटी फंड्स को सेफली डेट फंड्स में शिफ्ट कर चुके हैं और अब आप बिल्कुल रेडी हैं अपने मनचाहे रिटायरमेंट फंड के साथ ग्रेसफुली रिटायर होने के लिए। बेसिक्स ऑफ रिटायरमेंट फंड इन्वेस्टिंग। रिटायरमेंट फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में आगे बढ़ने से पहले आपको इनके बेसिक्स को समझना होगा कि कैसे ये इन्वेस्टिंग आपके पोस्ट रिटायरमेंट गोल्स को अचीव करेगा। तो इन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। फर्स्ट, मंथली पेंशन इनकम। अब जब आप रिटायर्ड हो चुके हैं और रेगुलर सैलरीड इनकम बंद हो चुकी है, तो आपको अपने हर महीने के खर्चे को मीट करने के लिए मंथली इनकम चाहिए, जिसे आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से रेगुलर मंथली पेंशन के फॉर्म में जनरेट करेंगे। सेकंड पॉइंट इज कैपिटल प्रोटेक्शन। अब यही रिटायरमेंट फंड आपकी फाइनल सेविंग्स है, जिसे किसी भी हाल में आप लूज नहीं कर सकते हैं। यानी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट से अननेसेसरी रिस्क नहीं लें और इस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही आपके इन्वेस्टमेंट प्लान का पहला गोल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज कैपिटल एप्रिसिएशन, क्योंकि आपको ध्यान रखना है महंगाई यानी इन्फ्लेशन का। जैसे अगर आज आपकी मंथली इनकम है 50,000 रुपए, तो यही एक्सपेंस की वैल्यू अगले 5 साल के बाद हो जाएगी 68 से 70,000 रुपए। यानी अगर आप 50,000 की फिक्स्ड मंथली इनकम जनरेट करते हैं तो आप अपने खर्चों को बीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी कैपिटल को अप्रिशिएट करना इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करें यानी लॉस भी नहीं करें, और कैपिटल के अप्रिसिएशन यानी ग्रो भी करें जो कैपिटल के लिए रिस्की हो सकता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे पॉसिबल होगा? तो इन दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को बैलेंस करने के अप्रोच के बारे में वीडियो में आगे जानेंगे। मेजर कंसिडरेशन फॉर रिटायरीज। एज अ रिटायरी अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को इन्वेस्ट करने से पहले इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर कंसिडर करिए। फर्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, अब आप 60 पार कर चुके हैं और एजिंग लाइफ में आगे कुछ भी डिजीज या बीमारी होना बिल्कुल पॉसिबल है, तो खुद का और अपने स्पाउस का एक सफिशिएंट हेल्थ कवर जरूर लीजिए। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 2022 में 13.6% की रेट से इंक्रीज हुआ है, और मैं एज अ डॉक्टर अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि एल्डरली लाइफ में कभी भी सडन मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, जो आपके जीवन भर की मेहनत के रिटायरमेंट फंड को खत्म कर सकती है। तो 60 के बाद सफिशिएंट बेस हेल्थ कवर कम से कम 20 लाख का होना चाहिए और साथ में 20 से 25
5 लाख का एक सुपर टॉपअप कवर भी लें जिसका कॉस्ट काफी कम होता है। तो पहले बेस हेल्थ कवर यानी मेन हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट यूज होता है, उसके बाद के मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए सुपर टॉपअप कवर यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट इज इमरजेंसी फंड। हमें अपने 6 महीने के मंथली एक्सपेंसेस का एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए जिसे आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर सकेंगे, जैसे सडन मेडिकल इमरजेंसी जहां पर आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ सकता है और बाद में मेडिकल क्लेम ले सकते हैं, या फिर आपके बच्चों या ग्रैंड चिल्ड्रन को कोई भी जरूरत आ जाए तो आपका इमरजेंसी फंड ही काम में आएगा। इमरजेंसी फंड को आप एक लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे लिक्विड फंड्स जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या फिर एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यदि आपको 5 लाख के इमरजेंसी फंड को एफडी में इन्वेस्ट करना हो तो आप 5 लाख के एक सिंगल एफडी के बजाय 1 लाख की 5 एफडीज करिए, जिससे अगर आपको 1 लाख रुपए की जरूरत हो तो आप सिर्फ 1 लाख की एफडी को यूज करिए और बाकी की चारों एफडीज को बिना ब्रेक किए कंटिन्यू करिए। पार्ट 2 में हम रिटायरमेंट फंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को समझेंगे जिसमें आपको ग्रोथ एंड इनकम दोनों पर बैलेंस्ड अप्रोच के साथ फोकस करना है। अगर आप अपने रिटायरमेंट फंड से ज्यादा इनकम निकालने लगे तो आपका कॉर्पस जल्दी समाप्त हो जाएगा। आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में ग्रोथ भी होनी चाहिए जिससे आपका रिटायरमेंट फंड ग्रो करता जाए और आप विड्रॉल के मुकाबले इनकम निकालिए और आप ग्रोथ के मुकाबले कम इनकम यानी कम विड्रॉल करिए। ऐसा करने से आपका फंड कभी खत्म नहीं होगा और आप लाइफ टाइम इनकम भी जनरेट करते रहेंगे। अब आइए देखते हैं इन्वेस्टिंग स्कीम्स फॉर रिटायरीज। रिटायरीज के लिए फिक्स्ड इनकम स्कीम्स और हाइब्रिड इक्विटी फंड शामिल हैं जिसे आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फिक्स्ड इनकम और इक्विटी स्कीम्स का प्रोपोर्शन एलोकेट कर सकते हैं। फिक्स्ड इनकम स्कीम्स ये वो स्कीम्स हैं जिसमें आपको एक फिक्स्ड इनकम सोर्स मिलता है जो गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स हैं जिसमें आपका पैसा 100% सेफ है। तो फिक्स्ड इनकम की 3 पॉपुलर स्कीम्स को एक्सप्लेन और कंपेयर करेंगे। ये फिक्स्ड इनकम स्कीम्स हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। इन स्कीम्स के डिटेल और एलिजिबिलिटी के बारे में देखें तो SCSS गवर्नमेंट की सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है जिनकी एज 60 इयर्स प्लस होनी चाहिए, 55 इयर्स फॉर VRS रिटायरमेंट या 50 इयर्स फॉर रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के लिए परमिसिबल है। पोमिस पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है और आरबीआई का फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। इन दोनों स्कीम्स में कोई भी इंडियन सिटीजन इन्वेस्ट कर सकता है जिसका मैक्सिमम एज बाउंडेशन नहीं है। सेकंड इज लॉक इन पीरियड। SCSS का लॉक इन पीरियड है 5 साल जिसे अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। पोमिस का लॉक इन पीरियड है 5 साल और आरबीआई बॉन्ड्स का लॉकिंग पीरियड है 7 इयर्स। टाइप का देखें तो SCSS और पोमिस में इंडिविजुअल या जॉइंट अकाउंट विद स्पाउस हो सकता है और आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में सिर्फ सिंगल सोल अकाउंट ही रख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट को देखें तो SCSS का इंटरेस्ट रेट है 8.2% पर एनम जो किसी भी फिक्स्ड इनकम गवर्नमेंट स्कीम का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। पोमिस का एज ऑन 1/1/24 से 7.4% एनुअल इंटरेस्ट रेट है और आरबीआई बॉन्ड्स का 8.05% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट पेमेंट शेड्यूल का देखें तो SCSS का इंटरेस्ट क्वार्टरली अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी को दिया जाएगा। पोमिस का मंथली पेमेंट और आरबीआई बॉन्ड्स का 6 मंथली पेमेंट दिया जाएगा। डिपॉजिट लिमिट SCSS का मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है 30 लाख और स्पाउस के साथ जॉइंट अकाउंट में 60 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोमिस का इंडिविजुअल डिपॉजिट लिमिट है 9 लाख और स्पाउस के साथ जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं और आरबीआई बॉन्ड्स में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और टैक्स बेनिफिट्स का देखें तो SCSS में आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलता है अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन पोमिस और आरबीआई FRSB स्कीम को टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलता है और इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स इंपोज होगा। तो हमने इस कंपैरिजन में देखा कि इन तीनों स्कीम्स में से बेस्ट फिक्स्ड इनकम स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसका हाईएस्ट रिटर्न है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अब देखते हैं हाइब्रिड इक्विटी फंड्स को। हाइब्रिड इक्विटी फंड्स में आप अपने रिटायरमेंट फंड के फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से स्पेसिफिक इक्विटी फंड का चुनाव करिए। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म डेट फंड। ये सबसे सेफ इक्विटी फंड है जिसमें 100% डेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है। सेकंड इज कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इस हाइब्रिड फंड में 65 to 90% डेट में और 10 to 25% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। एंड थर्ड इज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इस हाइब्रिड फंड में 65 to 80% इक्विटी में और 20 to 25% डेट में इन्वेस्ट होता है। और फोर्थ इज बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। ये एक ऐसा हाइब्रिड फंड है जिसमें इक्विटी और डेट का एलोकेशन आप फिक्स्ड नहीं करते बल्कि फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पर होता है जो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डायनेमिकली सही एसेट क्लास को एलोकेट करते हैं। जैसे जब मार्केट हाई वैल्यूएशन पे हो तो डेट में इन्वेस्ट करते हैं और गिरे हुए मार्केट में लो वैल्यूएशन पर इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए हम कुछ पैरामीटर्स को अज्यूम करेंगे। फर्स्ट, हम राउंड फिगर 1 करोड़ के रिटायरमेंट कॉर्पस की प्लानिंग करेंगे। सेकंड, ये अज्यूम कर रहे हैं कि रिटायरमेंट पर्सन की कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज नहीं है जैसे कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन या बच्चों की एजुकेशन या मैरिज की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। थर्ड, रिटायरमेंट फंड तो हम 1 करोड़ कंसिडर करेंगे लेकिन रिटायरमेंट प्लान को 2 तरह के प्रैक्टिकल इन्वेस्टर्स के लिए प्लान करेंगे। पहले इन्वेस्टर लेट से मिस्टर मोहन है जिन्होंने फ्यूचर एक्सपेंसेस के हिसाब से 1 करोड़ की रिटायरमेंट प्लानिंग की है और अच्छे से सेविंग्स और इन्वेस्टिंग किया और अपने 1 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा कर लिया जो उन्हें एक कंफर्टेबल रिटायरी बनाता है और ये अपने रिटायरमेंट फंड को कंफर्टेबली इन्वेस्ट करेंगे। वहीं एक दूसरे टाइप के इन्वेस्टर है मिस्टर विनोद जिनकी इनकम और मंथली एक्सपेंसेस भी ज्यादा है और उन्होंने
2 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस का प्लान किया, लेकिन सही फाइनेंशियल प्लानिंग के अभाव में सिर्फ आधा कॉर्पस यानी अपने रिटायरमेंट फंड सिर्फ 1 करोड़ ही इकट्ठा कर पाए। तो अब कम कॉर्पस होने के कारण ये रिस्क नहीं ले सकते हैं और कंजर्वेटिव रिटायरी की तरह अपने रिटायरमेंट फंड को इन्वेस्ट करेंगे। तो दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए हम डिफरेंट रिटायरमेंट फंड इन्वेस्टिंग प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, जिसे अब आगे एक्सप्लेन करते हैं। रिटायरमेंट फंड प्लानिंग फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। मिस्टर विनोद जैसे एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को जिसका रिटायरमेंट फंड बहुत सफिशिएंट नहीं है, वो इक्विटी जैसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में कम एक्सपोजर रखेंगे और फिक्स्ड इनकम स्कीम्स में मेजॉरिटी फंड एलोकेशन करेंगे। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए 1 करोड़ के कॉर्पस में 60% यानी 60 लाख फिक्स्ड इनकम में और 40% यानी 40 लाख इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। बेस्ट फिक्स्ड इनकम स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें आप स्पाउस के साथ जॉइंट अकाउंट में 60 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका क्वार्टरली इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा 1,23,000 रुपए यानी 41,000 की गारंटीड मंथली पेंशन मिलेगी। बाकी के 40 लाख के फंड को इक्विटी शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल दीजिए, जिससे लगभग 7.5% पर ईयर का रिटर्न्स मिलेगा और इस फंड को 12 से 18 महीने में एसटीपी के फॉर्म में कंजर्वेटिव या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में डाल दीजिए। ऐसा करने से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी और आपका इक्विटी पोर्शन भी 10% एनुअल रेट से ग्रो करेगा, लेकिन आपको 5% का ही एसडब्ल्यूपी करना है, यानी 20,000 रुपए की पेंशन इक्विटी फंड से विड्रॉ करिए, जिससे आपका फंड ग्रो भी करे और कैपिटल डिप्लीट भी ना करे। तो फिक्स्ड इनकम से आ गया 41,000 रुपीज और इक्विटी से 20,000 रुपीज यानी 61,000 रुपीज का टोटल मंथली पेंशन आप विड्रॉ करेंगे और 20 साल बाद 40 लाख की कैपिटल से 48 लाख विड्रॉ करने के बाद भी आपका कैपिटल हो जाएगा 1.25 लाख से ज्यादा। रिटायरमेंट फंड प्लानिंग फॉर रेगुलर इन्वेस्टर्स। मिस्टर मोहन जैसे एक इन्वेस्टर को जिनका रिटायरमेंट फंड बिल्कुल सफिशिएंट है, उन्हें फिक्स्ड इनकम स्कीम यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 40% फंड मतलब 40 लाख फंड एलोकेशन कर सकते हैं, जिसका क्वार्टरली इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा 82,000 रुपीज यानी 27,350 रुपए की गारंटीड मंथली पेंशन मिलेगी। इक्विटी हाइब्रिड फंड्स में 60% यानी 60 लाख का एक्सपोजर रख सकते हैं और जैसे अभी एक्सप्लेन किया, इस 60 लाख को इक्विटी शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल दीजिए, जिससे लगभग 7.5% पर ईयर का रिटर्न्स मिलेगा और इस फंड को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाते हुए 12 से 18 महीने में एसटीपी के फॉर्म में बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दीजिए, जो एवरेज 12% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, लेकिन आपको सिर्फ 6% का ही एसडब्ल्यूपी करना है, जिससे आपका बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रो भी करे और आपका कैपिटल समाप्त भी ना हो। तो फिक्स्ड इनकम से 27,350 और इक्विटी से 36,000 यानी 63,350 रुपीज का टोटल मंथली पेंशन आप विड्रॉ करेंगे और अगले 20 साल बाद 60 लाख की कैपिटल से 86,40,000 रुपीज विड्रॉ करने के बाद भी आपका कैपिटल हो जाएगा 2.5 करोड़ से ज्यादा। फाइनल टेक अवे, अगर आप 20s या 30s से रिटायरमेंट की एक सही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें तो मनचाहा रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं और फिर उस रिटायरमेंट फंड को बताए गए सही प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक एलोकेशन से पोस्ट रिटायरमेंट यानी जीवन भर पेंशन लेते रहेंगे और आपका रिटायरमेंट फंड भी बढ़ता जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स या एल्डर्स को जरूर शेयर करिए। दोस्तों, अगर आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में कंफ्यूजन है तो मैं आपकी इस जर्नी में हैंड होल्डिंग करके आपके गोल्स को अचीव करा सकता हूं। अगर आप मुझसे एक कस्टमाइज्ड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं और मेरा फ्री पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। दिस इज डॉक्टर सौरभ साइनिंग ऑफ।